दोस्तों 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब ने इस साल की शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि के साथ की है। देश के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 के बीच यानी कि वर्ष की पहली तिमाही में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने उम्रा किया है। ये संख्या न केवल पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि दुनिया भर के मुसलमानों में उम्रा के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। सऊदी अरब की सरकार पिछले कई वर्षों में धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है और अब उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। बेहतर सुविधाएं, आसान वीजा प्रक्रिया, आधुनिक परिवहन व्यवस्था, डिजिटल सेवाएं और सुरक्षा के मजबूत इंतजामों ने लाखों लोगों के लिए उम्रा यात्रा को पहले से अधिक आसान बना दिया है। उम्रा इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण इबादत में से एक है। हालांकि ये हज की तरह अनिवार्य नहीं है, लेकिन हर मुसलमान की ये इच्छा होती है कि उसे जीवन में कम से कम एक बार मक्का और मदीना जाके उम्रा करने का अवसर मिले। उम्रा का महत्व आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा माना जाता है। यही कारण है कि हर साल दुनिया के लगभग सभी देशों से लोग सऊदी अरब पहुंचते हैं। पहले जहां उम्रा करने वालों की संख्या सीमित हुआ करती थी, वहीं अब आधुनिक सुविधाओं और बेहतर प्रबंधन के कारण ये संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में 1 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों ने उम्रा किया है, जिसमें विदेशों से आने वाले लाखों श्रद्धालु शामिल थे, जबकि बड़ी संख्या में सऊदी नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासी मुसलमानों ने भी उम्रा किया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में सऊदी अरब लगातार आगे बढ़ रहा है और उसका विजन 2030 कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। विजन 2030 सऊदी अरब की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को केवल तेल पर निर्भर करने से बाहर निकलना है और नए क्षेत्रों को विकसित करना है। धार्मिक पर्यटन इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार चाहती है कि दुनिया भर के अधिक से अधिक मुसलमान आसानी से उम्रा करें और हज कर पाएं। इसी उद्देश्य से अरबों डॉलर की लागत से नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। मक्का और मदीना में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं, नए होटल बनाए गए हैं, सड़क नेटवर्क को बेहतर किया गया है और यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक परिवहन सेवाएं शुरू की गई हैं। उम्रा यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण वीजा प्रणाली में किए गए सुधार हैं। कुछ वर्ष पहले तक उम्रा वीजा प्राप्त करना काफी जटिल प्रक्रिया मानी जाती थी। कई देशों के लोगों को लंबी कागजी कार्रवाई और एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब सऊदी अरब ने ई वीजा प्रणाली लागू कर दी है। कई देशों के नागरिक ऑनलाइन आवेदन करके कुछ ही समय में वीजा प्राप्त कर सकते हैं। इससे यात्रा की योजना बनाना आसान हो गया है और अधिक लोग उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने लगे हैं। सऊदी सरकार ने डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। नुसुक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा बनकर उभरा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग होटल बुकिंग, परिवहन, परमिट, धार्मिक मार्गदर्शन और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे यात्रियों को अलग अलग कार्यक्रमों के चलते चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक हो पाएगी। डिजिटल सेवाओं के कारण समय की बचत होती है, प्रशासन को भी भीड़ प्रबंधन में मदद मिलती है। मक्का की मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। हर उम्रा यात्री यहाँ पहुंच के काबा शरीफ का तवाफ करता है। बढ़ती संख्या को देखते हुए मस्जिद अल हरम के आसपास लगातार विस्तार किया गया है। विशाल प्रार्थना स्थल, आधुनिक सुविधाएं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बेहतर सफाई व्यवस्था और विशेष सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इसे लाखों लोग एक साथ आराम से इबादत कर सकते हैं। मदीना की मस्जिद नबवी भी उम्रा यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश श्रद्धालु मक्का में उम्रा पूरा करने के लिए बाद मदीना जाते हैं। वहां वो पैगंबर हजरत मोहम्मद की मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मदीना में भी सरकार ने बड़ी संख्या में होटल, परिवहन सेवाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की हैं। इससे वहां आने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। रमजान का महीना उम्रा के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय समय माना जाता है। इस महीने में दुनिया भर से लाखों लोग मक्का पहुंचते हैं। रमजान के दौरान उम्रा करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए हर वर्ष इस अवधि में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। सऊदी अरब इस दौर विशेष व्यवस्था करती है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैयार किए जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर मजबूती की जाती है और परिवहन व्यवस्था को 24 घंटे सक्रिय किया जाता है। उम्रा यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इससे सऊदी अरब की कार्य व्यवस्था को बड़ा लाभ हो रहा है। होटल उद्योग, एयरलाइंस, टैक्सी सेवाएं, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर और ट्रैवल एजेंसियां सीधे तौर पे इससे लाभान्वित हो रही हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में धार्मिक पर्यटन सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को और बड़ा स्तंभ बना सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सऊदी अरब ने बड़े स्तर पर निवेश किया है। लाखों लोगों की भीड़ के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत रखना एक बड़ी चुनौती होता है। उनके लिए नए अस्पताल बनाए रखे हैं, मेडिकल सेंटर स्थापित किए गए हैं और हजारों स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। आपातकालीन सेवाओं के लिए आधुनिक एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तक उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचा पाए। उम्रा यात्रियों की संख्या ये दर्शाती है कि महामारी के बाद दुनिया भर में धार्मिक यात्राएं पूरी तरह सामान्य हो चुकी हैं। कोविड-19 के दौरान यहाँ प्रतिबंधों के कारण उम्रा और हज पे काफी असर पड़ा था। उस समय समिति संख्या में लोगों को अनुमति दी जा रही थी, काफी ज्यादा कम लोग थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, मिस्र और मलेशिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में लोग उम्रा के लिए सऊदी अरब आते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां से हर साल लाखों
लाखों लोग उम्रा करते हैं। सऊदी यात्रियों के लिए भी सऊदी अरब ने कई जो है सुविधाएं बढ़ा दी, जिससे यात्रा पहले की तुलना में आसान हो गई है। महिलाओं के लिए भी कई नियमों को सरल बनाया गया है। पहले कुछ मामलों में महिलाओं को यात्रा के लिए अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होता था, लेकिन अब कई प्रतिबंधों को ढील में कर दी गई है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और अधिक महिलाएं उम्रा कर पा रही हैं। परिवहन व्यवस्था में हुए सुधार भी सफलता के पीछे का बड़ा कारण है। हरमैन हाई स्पीड रेलवे मक्का, मदीना, जद्दा और किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ती है। इससे यात्रियों का समय बचता है और यात्रा अधिक आरामदायक बनती है। इसके अलावा आधुनिक बस स्टेशन और टैक्सी सेवाएं भी यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करती है। मक्का और मदीना के आसपास नए होटल और आवासीय परियोजनाएं भी विकसित की जा रही हैं। लाखों यात्रियों के ठहरने के लिए विभिन्न बजट के अनुसार होटल उपलब्ध हैं। इससे यात्रियों को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार रहने की सुविधा मिल जाती है और होटल उद्योग में हुई ये वृद्धि भी धार्मिक पर्यटन के विस्तार का प्रमाण है। सऊदी अरब पर्यावरण और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है। लाखों लोगों की मौजूदगी के बावजूद पवित्र स्थलों को साफ और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए हजारों कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। आधुनिक मशीनों और तकनीक की मदद से सफाई कार्य को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। सरकार स्वयंसेवकों की भूमिका को बढ़ावा दे रही है। हजारों स्वयंसेवक यात्रियों को मार्गदर्शन देने की जानकारी उपलब्ध कराते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। इससे यात्रियों का अनुभव और बेहतर बनता है। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यटन भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कई ऐतिहासिक और इस्लामी स्थलों का विकास किया जा रहा है ताकि यात्री धार्मिक यात्रा के साथ साथ इस्लामी इतिहास और संस्कृति को भी करीब से जान सके। इससे यात्रा का अनुभव और अधिक समृद्ध हो जाएगा। विश्व स्तर पर देखा जाए तो सऊदी अरब आज धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हर वर्ष करोड़ों लोग पहुंचते हैं और यहाँ संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2026 की पहली तिमाही में 1.5 करोड़ से अधिक उम्राह यात्रियों का आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सऊदी अरब ने धार्मिक यात्राओं को सुविधाजनक बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर 2026 की पहली तिमाही में उम्राह यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या सऊदी अरब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये उपलब्धि बेहतर प्रबंधन, आधुनिक तकनीक, आसान वीजा व्यवस्था, मजबूत सुरक्षा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और विजन 2030 की दूरदर्शी योजनाओं का परिणाम है। आने वाले वर्षों में यदि यही रफ्तार बनी रहती है तो सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों के लिए और भी अधिक सुविधाजनक धार्मिक केंद्र बन जाएगा। करोड़ों लोगों का मक्का और मदीना जाने का सपना पूरा होगा। धार्मिक पर्यटन और के क्षेत्र में सऊदी अरब नए नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। तो दोस्तों, यदि इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।